नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। एमसीडी का चुनाव बिल्कुल हमारे आसपास ही नहीं बल्कि बिल्कुल चुनावी बिल्कुल बन चुका है। और इस वक्त मैं जहां हूं, मैं आपको बताऊं कि चुनाव प्रचार जो है वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी अपने तरीके से, कांग्रेस अपने तरीके से, आम आदमी पार्टी अपने तरीके से। इस वक्त हम एक मोहल्ले में निकले हैं कि लोगों से उनकी राय जाने, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो या चाहे कांग्रेस से हो। हमारी कोशिश होगी कि आपको ये बताएंगे अपनी इनकी राय क्या है। 15 साल से बीजेपी रही है। संजीव जी, पहले तो आपसे संजीव जी काफी सक्रिय रहे हैं बीजेपी को लेकर, लेकिन मैं 15 साल से आपको इस बार क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या लेके आएंगे, क्या क्या जिस तरीके से 15 साल में जो यहाँ पूरे के जो हमारे जगह जगह पे ये ढलाव घर थे, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हमारी जो एमसीडी में थी, उन्होंने वो ढलाव घर बंद कराए। और हमारे जो सबसे बड़ा कूड़े का ढेर जो यहाँ कांग्रेस की सरकार में कूड़े का ढेर बनाया हुआ था, तो हमारे सांसद जी ने स्पेशल 20 मशीनें लगवाई हैं और 60 फुट ढेर नीचे आ चुका है। और टिप्पर, जो कूड़े के टिप्पर उठाने वाले गली गली में आज सुबह शाम अलार्म बजता है, लोगों को बुलाते हैं कूड़ा उठाने का काम। पहले क्या होता था, ट्रकों में कूड़ा जाता था, फैलता हुआ कूड़ा जाता था रोड पे, लेकिन अब वो कहीं पर आपको ऐसा कूड़ा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जगह जगह पे प्लांट लगा दिए गए हैं जो कूड़े को वहीं खत्म करने के लिए व्यवस्था की गई है। इस बार का मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा है इस बार का मुद्दा? दिल्ली में जो शराब कांड इन्होंने किया, जो शराब में दिल्ली को डुबोने का काम किया, वो बहुत दयनीय, बहुत दुखद रहा। वो मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कभी भी आगे आने वाले समय में दिल्ली को कब शराब में डुबो दे ये कोई पता नहीं है। इसलिए हमारे वार्ड नंबर 193 से बहन मुनेश डेड़ा भाजपा की प्रत्याशी है, हम उनका साथ देंगे, उनको जिताने का प्रयास करेंगे। निगम का चुनाव है, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत अपनी झोंक चुकी है दिल्ली में, क्योंकि एमसीडी में अभी तक आम आदमी पार्टी की एंट्री, खासकर सत्ता में एंट्री नहीं हो पाई है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, विधायक भी हैं और संयोग से निगम पार्षद भी रहे हैं। मोदी भाई, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसलिए स्वागत है कि आप जो है हर गणित को समझते हैं, और निगम में जो चुनाव है वो चुनाव कहीं कहीं बहुत ही इंडिविजुअल माना जाता है कि अगर आप अपने कैंडिडेट को जान रहे हो तब आप एजेंडा बहुत पीछे होगा। इस बार क्या एजेंडा है या क्या? मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है ये दिल्ली से कूड़ा हटाने का चुनाव है, और पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बैठी हुई है, तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम से हटाना है। तो पिछले 15 सालों में उन्होंने दिल्ली के लोगों से वादे किए, हम कूड़े के ढेर खत्म करेंगे, हम आपके घर के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा खत्म करेंगे। ये 15 सालों में वो कर नहीं पाए। मनोज तिवारी ने वादा किया था हम 3 महीने में दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर देंगे, वो नहीं कर पाए। तो ये चुनाव जो है ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को गारंटी दी है कि हमारी सरकार नगर निगम में बन रही है और दिल्ली कूड़ा मुक्त होगी, दिल्ली साफ सुंदर और सुंदर शहर बनेगा। किसी को लेंटर माफिया को पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपना मकान बनाने के लिए, किसी को हाउस टैक्स कन्वर्जन, किसी को कन्वर्जन के लिए किसी व्यापारी की दुकान को सील नहीं किया जाएगा, बंद सील दुकानों को खोला जाएगा। ये वादे, ये गारंटी अरविंद केजरीवाल जी के एजेंडे पे ही आप करेंगे, स्थानीय मुद्दे और तमाम सारी चीजें जो है। निश्चित रूप से दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए दिल्ली की डीटीसी बस में ट्रैवल फ्री किया, दिल्ली के गरीब लोगों के लिए। पेंशन नहीं मिल रहे हैं एमसीडी में, वो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि दिल्ली सरकार वाले पैसे नहीं दे रहे हैं या फिर नहीं, ऐसा कोई मसला है नहीं। सबकी रेगुलर पेंशन है, तो आपसे सबकी रेगुलर पेंशन है। अब दिल्ली सरकार पेंशन सबको देती है। पहले जब एमसीडी के पास था तो पेंशन नहीं आती थी। जब से दिल्ली सरकार के पास आ गया है, लगभग 3-4-5 साल हो गए, जब से लगातार पेंशन आती है, अकाउंट में क्रेडिट होती है, कोई बीच में पास घोटाला नहीं कर सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार पेंशन देती है। तो वो जो घोटाला था, वो जो झालमेल था, उससे लोग निजात चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में दिल्ली के लोगों के एक घर के मकान बनाने पे पैसे की उगाही की है। दिल्ली की सड़कों में कूड़ा पड़ा हुआ है। वहाँ निगम पार्षद हैं, वहाँ सैलरी नहीं होती, वहाँ गाड़ी के लिए जो पैसे नहीं मिलते जब तक आप स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। मित्रों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली नगर निगम में कहते हैं लोग कि हम सेवा भाव से आते हैं। भाव दूसरी चीजों की होती है और सेवा तीसरी चीजों की होती है। निगम पार्षद भी रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल मैं सीधे सीधे करूं, और मैं कई सालों तक एमसीडी कवर करता रहा हूं। तो वहाँ पेंशन नहीं है, वहाँ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन तो आपके पास गाड़ी है, बहुत किसी और उसके चेयरमैन है तो आपके पास गाड़ी है, अदरवाइज गाड़ी भी नहीं है, सैलरी तो है ही नहीं। मीटिंग में जाएंगे तो फिक्स होता है।
हाँ, देखिए उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और सब चीज़ों को, सब कुरीतियों को दूर करती हुई निकलेगी। वहाँ कर्मचारी 6-6 महीने सैलरी के लिए बैठे हुए हैं, सफाई कर्मचारी का सैलरी का भुगतान नहीं हो रहा है, उनको कैशलेस कार्ड नहीं है, उनकी सुविधाएं नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कच्चे कर्मचारी हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है हम सभी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, समय से सैलरी मिलेगी। तो दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी भरोसा है। बेहतर दिल्ली सरकार और एनसीडी साथ में आने के हाँ, निश्चित रूप से रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि हर बार फंड का उन्होंने होते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लिया, कोई हिसाब नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की, भाजपा के लोगों ने मिलकर खाया, कोई हिसाब नहीं है, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए, लैंडफिल साइड पे रिजल्ट 0 का 0 रहा, आज भी आसपास कूड़े के वो ढेर पड़े हुए हैं। तो कोई काम दिल्ली में 15 साल में नहीं हुआ। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं, एमसीडी में केजरीवाल जी को चाहते हैं, और इसलिए दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल। और निश्चित रूप से जब 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी ऐतिहासिक मैंडेट दिल्ली के लोगों ने जैसा 2015 में दिया था, जैसा 2020 में दिया था, वैसा ही मैंडेट कहीं हो सकता है कि आम आदमी पार्टी 240 प्लस भी ना चली जाए। अच्छा, ऐसा मैंडेट दिल्ली के अंदर मिलने वाला है। दिल्ली के लोगों ने पूरा मन बनाया हुआ कि आम आदमी पार्टी को केवल लेकर। देखिए विधायक जी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और पार्टी की कोशिश भी है कि किसी भी तरह से एनसीडी इनके सत्ता में। बहरहाल हम लोग 4 तारीख का इंतजार करेंगे और 7 तारीख का बिल्कुल 7 तारीख को क्या क्या होता है, तब तक समीकरण बदलते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। अभी तक जो चीज़ें हैं वो आपके सामने ही है। इसी तरह से हम फिर चलेंगे किसी और जगह, फिर वहाँ की समस्या दिखाएंगे और बताएंगे आपकी वहाँ आखिर जनता क्या चाहती है और विधायक जी क्या चाहते हैं। नमस्कार।